छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। अरबों के इस काले धंधे पर रोक लगाने के लिए सरकार लाई है एंटी पेपर लीक बिल। नमस्कार, उदयन डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आप अक्सर सुनते होंगे कि फला एग्जाम का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी और छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं, जिसके बाद तोड़फोड़ होने लगती है, लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। लेकिन अब ऐसी हरकतों पर रोक लग जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने सोमवार 5 फरवरी को बजट सत्र के दौरान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक पेश किया है। इस बिल के अनुसार यदि कोई परीक्षा के पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना झेलना पड़ेगा। इस बिल में फर्जी मुन्ना भाइयों के लिए भी प्रावधान है, यानी कि अगर कोई परीक्षार्थी किसी और नाम से परीक्षा में शामिल होता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। अगर कोई संस्थान पेपर लीक या नकल के मामले में शामिल पाया जाता है तो न सिर्फ उसकी संपत्ति जब्त होगी, बल्कि उससे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूल लिया जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाएं इसके दायरे में आ जाएंगी। फिलहाल राज्य सेवाओं की परीक्षाओं या 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में नकल को लेकर अपने अपने कानून मौजूद हैं। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अनुसार नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, सहायक पुलिस आयुक्त, एसीपी या इसी स्तर के अधिकारी करेंगे। लेकिन सरकार के पास ये अधिकार रहेगा कि वो पेपर लीक या नकल के मामलों की जांच सीबीआई से कभी भी करा सकते हैं। इस बिल की जरूरत काफी समय से जताई जा रही थी, क्योंकि पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से भी अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। इसमें से सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले राजस्थान और गुजरात में देखे गए, जहां साल 2015 से 2023 के बीच पेपर लीक के 14 मामले सामने आए, जिसमें पेपर रद्द करने तक की नौबत आ गई, परीक्षाएं रद्द हुई हैं। पेपर लीक का अवैध कारोबार अरबों खरबों रुपए का है। पेपर लीक कराने वाले जालसाज तरह तरह के हथकंडे आजमाकर पेपर लीक करते हैं और छात्रों को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन उन जालसाजों की इन करतूतों की वजह से वास्तविक छात्रों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और वो प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से कई बार मेहनती छात्रों के आत्महत्या तक करने की खबर आती है। ऐसी ही घटनाओं की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधित बिल लाया गया है और इसके लिए बहुत ही कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे कि पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक लगाई जा सके और प्रतियोगी परीक्षाएं न्यायपूर्ण ढंग से आयोजित कराई जा सकें। जय हिंद, जय भारत।